बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। हर किसी का एक सपना होता है कि उसका घर हो अपना, और इस घर के सपने को पूरा करने में मदद करता है होम लोन। लेकिन अगर आपने ये होम लोन जॉइंट लिया हो तो इसके और भी फायदे दुगने हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं हर्ष वर्मा, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे और मेरे साथ है बेहद खास मेहमान बलवंत जैन जी, जो जाने माने टैक्स एक्सपर्ट है। सर, आपका बिजनेस टुडे पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं यहाँ पर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि सबसे पहले ये समझाइए कि जॉइंट लोन का मतलब क्या होता है। जॉइंट का मतलब ये कि पति पत्नी ले ले सकते हैं लोन, या फिर कोई फैमिली के बाहर के शख्स के साथ भी आप जॉइंट लोन ले सकते हैं। फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स के साथ आप जॉइंट लोन ले सकते हैं? देखिए हर्ष, ऐसा है कि जो बैंक है वो जब होम लोन देती है तो उनका पर्पज होता है कि भविष्य में कोई डिस्प्यूट नहीं हो जिन लोगों को लोन दिया गया है, और उसको बैंक को लोन का पैसा तुरंत मिल जाए। तो होम लोन देते समय अगर आपको किसी को जॉइंट बोरोवर ऐड करना है तो बैंक नॉर्मली आपके जो फैमिली मेंबर्स है, जैसे आपके स्पाउस है, हस्बैंड वाइफ है, आपके बच्चे हैं, उनको एंटरटेन करते हैं। परंतु जैसे आप दोस्तों के साथ लेना चाहें तो बैंक ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है। वैसे अगर दो भाई लेना चाहे तो भी, क्योंकि भविष्य में डिस्प्यूट होने की संभावना रहती है, भाई भाई अलग हो जाते हैं, तो जनरली नहीं देते हैं। परंतु जैसे दो बहनें हैं और जैसे उन्होंने शादी नहीं करी है और एज हो गई है तो बैंक कंसीडर कर सकता है कि भाई अभी इसमें डिस्प्यूट होने के चांस कम है। परंतु नॉर्मली जैसे मैंने बताया हर्ष की, जैसे हस्बैंड वाइफ है या बच्चे हैं, बच्चों के साथ में है, पेरेंट्स और बच्चे, वो जॉइंट लोन बैंक एंटरटेन करते हैं। दूसरे रिलेशनशिप में बैंक कंफर्टेबल नहीं रहती है। नहीं तो पिता के साथ भी बेटा लोन जो है वो एडजस्ट कर सकता है, तो एक जॉइंट लोन ले सकता है सर। हाँ, लेकिन मैं बताया ना, जैसे पेरेंट्स बच्चे हैं और जैसे पति पत्नी है, वो ज्वाइन हाँ, कर सकते हैं एक दूसरे को। ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सर कई बार ऐसा होता है कि किसी जो लोन का अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है और सैलरी होती है कम, तो ऐसे में सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज ये ज्वाइंट होम लोन ही होता है। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप देखिए कि हर्ष, किस तरीके से ऐसा है एलिजिबिलिटी कि बढ़ाता है। देखिए हर्ष, ऐसा है कि बैंक जो आपको जो लोन देता है वो आपकी इनकम के बेसिस पे, मतलब आपकी जो इनकम होती है उसके बेसिस पे आपकी जो लोन का क्वांटम है उसकी एलिजिबिलिटी डिसाइड होती है। तो जैसे अगर आप अकेले आप अप्लाई करने जाएंगे तो आपको लोन कम मिलेगा रिलेटिवली। अगर आपके अर्निंग पेरेंट्स है या आपका अर्निंग स्पाउस है, उनको अगर एज ए जॉइंट बोरोवर ज्वाइन करेंगे तो दोनों की इनकम क्लब हो जाती है एलिजिबिलिटी के लिए, और आपकी जो होम लोन की एलिजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो अगर आपके खुद के इनकम में अगर फिट नहीं बैठता आपका लोन अमाउंट, तो आपको आपके जो फैमिली मेंबर्स, जो एलिजिबल फैमिली मेंबर्स है, उनको ज्वाइन करना चाहिए, मतलब ऐड करना चाहिए आपके होम लोन के लिए। ठीक है सर। सर, इसके बाद मेरा अगला सवाल आपसे आता है सेक्शन 80C यानी प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में। क्योंकि सर प्रिंसिपल अमाउंट अगर कोई सिंगल बंदा ले रहा है तो उसको टैक्स छूट मिलती है। तो इसमें क्या जब जॉइंट होता है, जॉइंट होम लोन लिया जाता है, तो उस हिसाब से किस तरीके से टैक्स छूट बढ़ जाती है सर? देखिए हर्ष, ऐसा है कि जो होम लोन का जो टैक्स बेनिफिट है लेने के लिए, उसमें जो खास कंडीशन है कि वो जॉइंट ओनरशिप होनी चाहिए। अगर आपकी ओनरशिप नहीं है और आपको जॉइंट होम लोन लिया है तो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ आप होम लोन का सर्विसिंग भी करना आप कर रहे हैं, मतलब अगर आप होम लोन चुका नहीं रहे तो आपको काय का बेनिफिट हाँ, मिलेगा। ये जहां तक EMI अगर प्रश्न, आप नहीं दे रहे तो फायदा नहीं मिलेगा सर। हाँ, और जहां तक प्रश्न 80C के डिडक्शन का है, तो अगर आप जॉइंट ओनर है प्रॉपर्टी के तो, और जॉइंट बोरोअर है, तो आप जिस अनुपात में होम लोन की सर्विसिंग कर रहे हैं उस अनुपात में आपकी तरफ से कितना प्रिंसिपल रीपेमेंट गया है। तो जो जितने भी को बोरोअर है और वो जो प्रोवाइडेड जॉइंट ओनर है, तो उनको सबको है ना, हर एक को 1.5 लाख रुपए तक का 80C का डिडक्शन वो दूसरी एलिजिबल आइटम के साथ मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि इसका एक्सक्लूसिव कोई सेक्शन है,
1.5 लाख का जो लिमिट है वो अप्लाई होता है। आपका होम लोन है, ELSS है, आपका PF, उसमें PPF वगैरह बहुत सारी आइटम है उसमें। बहुत सारी चीजें सर। तो यानी एक तरीके से ये हुआ कि अगर जॉइंट होम लोन लिया हुआ है तो 1.5 लाख, अगर पति पत्नी ने लिया तो 1.5 लाख पति को, 1.5 लाख पत्नी को, यानी कुल मिला के 3 लाख की आप टैक्स छूट ले पाएंगे। ठीक है सर। उसके बाद हम अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 24B के बारे में, क्योंकि ये जो है सेक्शन सर, ये होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है। तो इस पे क्या नियम कहते हैं सर, अगर किसी ने ज्वाइंट होम लोन लिया है तो? जैसे मैंने बताया ना आपको कि ये आप बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं लोन के टैक्स बेनिफिट की, तो आपका जो शेयर प्रॉपर्टी में उसके लिए आप उसके अलग से ओनर गिने जाते हैं, और जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसको ही डिडक्शंस मिलते हैं। तो जो 24B का जो डिडक्शन है वो 2 सिचुएशन हो सकती है। एक तो आप खुद उसमें रह रहे हैं, और या दूसरा आपने उसको किराए पर दे दिया है। अगर आप खुद उसमें रह रहे हैं तो सालाना 2 लाख रुपए तक आप दोनों या जितने भी है, 4 जॉइंट ओनर जो को बोरोर है तो चारों क्लेम कर सकते हैं। हर एक के हिस्से में 2-2 लाख रुपए आता है। और इनकम टैक्स के हिसाब से एक टैक्स पेयर को ज्यादा से ज्यादा 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अलाउड है। तो ये जो 2 लाख का डिडक्शन है वो कुल मिलाकर मैक्सिमम 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर है। जहां तक प्रश्न किराए पे दी हुई सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ सर। मैं यहीं पर बस रोकना चाहूंगा कि अगर किराए की बात की जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मकान खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदी और उसको किराए पे चढ़ा दिया, और उस जो किराया मिलता है उससे वो अपनी EMI चुकाते हैं। तो ऐसे में क्योंकि सर किराए पे किस तरीके की छूट मिल सकती है यहाँ पर ज्वाइंट होम लोन लेने वालों को? देखिए, जैसे बताया मैंने कि आप खुद रह रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2 घर पे कुल मिला के 2 लाख रुपए तक की सालाना ब्याज की छूट मिलती है। और अगर आप घर किराए पे दिया है तो जो किराया आया है वो जो जॉइंट ओनर है उनके बीच में पहले तो डिवाइड हो जाता है। जैसे दो जॉइंट ओनर है और 5 लाख किराया आता है, तो दोनों के हिस्से में 2.5 लाख रुपया किराया आ जाएगा। उसमें से जो हरेक जो जॉइंट ओनर है उसको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है रेंटल के सामने। मतलब आपका जो रेंट है वो 70% ही टैक्सेबल होता है, और उस 70% रेंट है उसके सामने उस घर को खरीदने के लिए या रिपेयर करने के लिए, जो स्पेसिफिक रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने पैसा लिया है, तो आपको पूरा का पूरा जो ब्याज है आपके हिस्से का वो आप पूरा डिडक्शन ले सकते हैं। परंतु अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी के हेड का टोटल लॉस अगर उस साल का 2 लाख से ज्यादा है तो आप उस साल में 2 लाख रुपए तक का लॉस ही आपकी दूसरी सैलरी इनकम या बिजनेस इनकम के सामने एडजस्ट कर सकते हैं। और जितना लॉस आप उस साल एडजस्ट नहीं कर पाते हैं वो लॉस अगले 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और जब भी हाउस प्रॉपर्टी की पॉजिटिव इनकम हो उसके सामने आप उसको सेटअप कर सकते हैं। तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि लोगों को ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सिर्फ 2 लाख रुपए के ब्याज का ही डिडक्शन मिलता है। वैसा नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे 2 लाख का है, लेट आउट प्रॉपर्टी पे पूरा का पूरा जो ब्याज है वो आपको डिडक्शन मिलता है। परंतु जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो लॉस सेटअप करने की, वो 2 लाख रुपए तक ही रेस्ट्रिक्टेड है हर साल। रेस्ट्रिक्टेड है सर। ठीक है सर, आपने तमाम सवालों का जवाब बहुत अच्छे से दिया, और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स के माइंड में ये बात बहुत क्लियर हो गई होगी कि अगर आप जॉइंट होम लोन ले रहे हैं तो उसके क्या क्या फायदे हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बिजनेस टुडे के साथ जुड़ने के लिए। और मैं अपने सभी व्यूअर्स को एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बिजनेस से जुड़े हर एक अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए देखते रहिए बिजनेस टुडे। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।